जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 16 नवंबर को ये जॉब निकाली गई है। 16 नवंबर की 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, 15 नवंबर की यहाँ 2 पोस्ट हैं और 14 नवंबर की भी यहाँ लगातार पोस्ट निकाली गई है। अब ये कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो डेट वाइज यहाँ निकाली जा रही है और लगातार यहाँ पे न्यू जॉइनिंग के लिए हायरिंग चल रही है, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब लेके आ रहा हूँ वो निकल के आ रही है PW से। PW यानी फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला के बारे में मोस्टली एस्पिरेंट जानते होंगे, जो लोग तैयारी करते हैं नीट की या किसी भी मेडिकल चीज़ की, वो अच्छे से जानते हैं PW क्या होता है। फिजिक्स वाला के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जिसके अंदर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर आज हम स्टेप बाय स्टेप लाइव आपके सामने करके दिखाएंगे कि कैसे आपको यहाँ सिलेक्शन मिलेगा। तो चलो, चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी ऐसी जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के चलते हैं सीधा कंप्यूटर पर। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे PW, जैसे ही आप PW टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा फिजिक्स वाला। अब ये फिजिक्स वाला होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। फिजिक्स वाला एक प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसके जो कंपनी के फाउंडर हैं वो हैं अलाक पांडे, जिन्होंने 2016 में इसकी स्टार्टिंग की थी। आइए जानते हैं वैकेंसी कहाँ निकली हुई है। जैसे ही आप PW डाल के टाइप करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा फिजिक्स वाला। तो जो फर्स्ट लिंक होगा आपको इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फिजिक्स वाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर उन्होंने सारे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी इनकी चीज़ें हैं वो सब बता रखी हैं। 15 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ ही ये हो गई स्टडी के बारे में, बट हमें यहाँ बात करनी है जॉब से रिलेटेड। तो जैसे ही आप बिल्कुल लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद जहाँ कंपनी का आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, इसी में थर्ड कॉलम है कैरियर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, जितने भी ऑफिशियल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं वो सभी यहाँ शो हो जाएंगी। 134 प्लस यहाँ पे जॉब की वैकेंसी है। साथ ही किस डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं वो यहाँ मेंशन किया गया, किस लोकेशन पे निकाली गई है, मल्टीपल लोकेशन है, और न्यू मेंबर के तौर पर आपको हायर किया जाएगा। और सभी जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे डेट वाइज निकाली जा रही हैं। आप देख सकते हैं 16 नवंबर से लेके 14 नवंबर एंड सो ऑन। और क्या जॉब टाइटल रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम किसी पे भी फॉर एग्जांपल के लिए हम इस पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर की जॉब निकाली गई है। साथ ही पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। हमें यहाँ एज अ फ्रेशर अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, हमें यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करना है। क्योंकि पढ़ाई तो आपने बहुत ज़्यादा कर रखी है, मैं समझ सकता हूँ, आप दोबारा पढ़ने का आपका बिल्कुल मूड नहीं होगा, आपको यहाँ पर जॉब करनी है। तो हम यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस वाली कॉलम है इनको हाइड कर देंगे, इनको हमें नहीं देखना। सीधा हमें कहाँ पहुँचना है, जो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर्स आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप बैक करेंगे, कैरियर्स ऑप्शन पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे हम इस तरफ स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फैकल्टी है, लाइक CDP फैकल्टी अकेडमी, ठीक है, यानी कि मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर। फॉर एग्जांपल के लिए हम एसोसिएट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कहाँ पर डिपार्टमेंट है, ये बिजनेस ऑपरेशन के डिपार्टमेंट में है और ये इसकी लोकेशंस है, ठीक है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर टीचिंग के तौर पर पढ़ाना चाहेंगे तो आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में फिजिक्स वाला के अंदर जॉब करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपको यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं देना, ठीक है। ये सब इन ग्रुप कंपनी है फिजिक्स वाला, एसोसिएट मैनेजर पे आप यहाँ काम करेंगे। ऑफलाइन लोकेशन कहाँ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। वापिस चलते हैं अपनी सभी वैकेंसी पर। अब आपके सामने एक डाउट ये आएगा, अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे अगर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट रहेगी, या किस पोस्ट पर हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ बिल्कुल भी किसी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैनेजमेंट में आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम किसी भी पोस्ट में जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया उसको पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे एसोसिएट मैनेजर के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। देख सकते हैं आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको इन सभी कॉलम से होकर गुजरना होगा जिन पर ये आपको देख सकते हैं स्टार पॉइंट है। सबसे पहले आता है रिज्यूम। ऑनलाइन मेथड के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं
तो रिज्यूम के ज़रिए ही केवल आपका ऑनलाइन सिलेक्शन किया जाएगा। अब रिज्यूम के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के माइंड्स में क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें रिज्यूम बनाना नहीं आता, या रिज्यूम हमारे पास है बट वो प्रोफेशनल नहीं है, तो उसकी क्वेरीज आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा प्लेलिस्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में हाउ टू मेक अ रिज्यूम के नाम से फोल्डर होगा। इसे देखने के बाद रिज्यूम के अंदर जो जो परेशानी आपको आती है, जो जो रिज्यूम के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आप सब इस वीडियो में देख करके 2 मिनट के अंदर अपना रिज्यूम बना करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिज्यूम की जो आपकी प्रॉब्लम है, आप वो जा करके प्लेलिस्ट के अंदर अपनी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ से एक रिज्यूम अपलोड करते हैं। जैसे ही हमने रिज्यूम के लिए ऑप्शन खोला तो हम यहाँ पे एक हमारे पास रिज्यूम है, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिज्यूम अपलोड किया, राइट साइड में नीचे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम को डिटेक्ट कर लेगा, जो भी आपके रिज्यूम के नाम से बनाया गया होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट था इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको करना है अपने कॉन्टैक्ट पर। जैसे आप कॉन्टैक्ट पर जाएंगे तो आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वही लिखनी है जो आप जीमेल अकाउंट में करंटली में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पर आपके इंटरव्यू के सारे इंस्ट्रक्शंस को मेल किया जाएगा। तो यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और साथ ही यहाँ आपका जो कंट्री कोड है +91 सेलेक्ट करना। उसके बाद जैसे ही आप ये चीज़ डाल देंगे, डालने के बाद आपको चलना है एड्रेस पर। जैसे आप एड्रेस पर क्लिक करेंगे, आपको जहाँ पर भी ये स्टार पॉइंट लिखे हुए हैं, जिस भी कॉलम में आपको ये स्टार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आपको सभी ये स्टार पॉइंट के कॉलम को फिल करना है। ये जो आपका करंट फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है, आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद किस लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप डाल दीजिएगा। लैंडमार्क कौन सा है आपके घर के पास जो भी है वो आप डाल दीजिए। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद करंट कंट्री कौन सी है आपकी, वो ऑटोमेटिक टच कर लेगा आपके रिज्यूम से, वो आप डाल दीजिएगा। और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ फिल करना, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो फिल करना है। उसके अलावा देखिए कहीं भी स्टार कॉलम नहीं दे रखा, तो इसने ऑटोमेटिक उसको हाइड कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, वो आता है वर्क एक्सपीरियंस। देख लीजिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डालिए, अदरवाइज आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक इसको हाइड कर लेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जॉब पर, ये भी ऑटोमेटिक हाइड है, इसको भी नहीं फिल करना। रेफरेंस, अगर कोई आपका रिलेटिव है जो फिजिक्स वाला के अंदर वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उसके चलते हैं एजुकेशन पे, ये भी आपको हाइड करना है, यहाँ कुछ नहीं मांगा गया। अब आता है पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि पैन नंबर। पैन नंबर क्यों मांगा गया है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब चीज़ जो होंगी वो ऑनलाइन तरीके से ही होंगी, इसलिए सैलरी के अंदर जब भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी तो उसके अंदर पैन नंबर होना ज़रूरी है। तो इसलिए आइडेंटिटी के तौर पर पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मैंने तो अभी एज अ फ्रेशर अपनी कंप्लीट करी है, 10th करी है, 12th करी है, और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियंस का, घर में किसी मेंबर का पैन कार्ड लगा सकते हैं। कोई भी यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि आपको अपना ही पैन कार्ड लगाना, आप किसी भी गार्जियन का यहाँ पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें अपने पैन कार्ड आप यहाँ पर लिख करके इसको यहाँ फिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ दिखा रिक्वायर्ड, यानी कि आपको पैन नंबर डालना ही होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इमरजेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और कोई भी इमरजेंसी अगर आप पड़ जाती है, आपके ऊपर कोई मेडिकल इश्यू आ जाता है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर सीधा कंपनी की तरफ से आपके गार्जियंस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर डाल देंगे। डालने के बाद आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन, दैट्स इट। आपका यहाँ पे ऑनलाइन मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर यहाँ पे हमने ऑनलाइन मेथड तो कर लिया, अब आप हमें ये बताइए ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके अंदर हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उस पर मूव करते हैं। तो आज हम इस फॉर्मेट से अपने इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले क्वेरीज आती है कि बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन फिजिक्स वाला, यानी कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जो फिजिक्स वाला कंपनी के अंदर आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये वाला जो हमने कॉलम लिखा है इसको जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे। हम लिखा बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन PW, यानी
कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आप एज अ फ्रेशर फिजिक्स वाला के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल की तरफ से ऑप्शन आता है कि फिजिक्स वाला हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप और अदर, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ जॉब की भी है और साथ ही इंटर्नशिप की भी है। ठीक है, साथ ही अब आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला के पास जो कंपनी के अंदर ओपनिंग है वो क्या है, कंटेंट राइटर, काउंसलर, फैकल्टी, यानी कि इन सभी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कंटेंट राइटर तो बहुत लोग समझते होंगे, कंटेंट राइटर मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर आपको राइट लिखना, यानी किसी भी टॉपिक पर आपको अपने पास से कंटेंट लिखना है। ठीक है, यहाँ सेकंड पॉइंट आता है काउंसलर। भी काउंसलर क्या होता है, मान के चलिए आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप देखते होंगे वहाँ पर फैकल्टी होती है जो आपको उस पर्टिकुलर जिस प्रॉब्लम के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको गाइड करती है, तो उसे बोलते हैं काउंसलर। यानी किसी भी टॉपिक पर किसी गार्जियंस जो भी वहाँ पे क्वेरीज के लिए आते हैं उनको समझाना, लाइक कोचिंग के बारे में समझाना, या फिर वहाँ जो भी वहाँ वर्क रहता है उसके बारे में आपको जो भी वहाँ क्वेरीज आएगी उससे रिलेटेड आपको वहाँ समझाना होगा। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि जो काउंसलर की जो पोस्ट है जिसके अंदर हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए हम पहले चलते हैं फिजिक्स वाला की उसी वेबसाइट पर जहाँ पर हमने देखा था, जो ये फिजिक्स वाला ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इतने भी यहाँ पे टाइटल दे रखे हैं, देख सकते हैं फैकल्टी के लिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं यहाँ पर कहीं भी काउंसलिंग है। जैसे ही हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए ये लिखा काउंसलर, यानी कि अगर आप बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है काउंसलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इनके ऑफिशियल पेज पर, फिजिक्स वाला के ऑफिशियल पेज पर सेकंड पेज पर जाकर के लास्ट से थर्ड कॉलम में देख सकते हैं काउंसलर की यहाँ पर सीधा अवेलेबिलिटी है। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि गूगल जो है बता रहा है बिल्कुल करेक्ट बता रहा है कि यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, काउंसलर पोस्ट के लिए। वही हमने कहाँ पूछा था, बेस्ट पोस्ट फॉर फ्रेशर इन पीडब्ल्यू, काउंसलर आ गया। अब चलते हैं वापस जो आपके लिए मेथड हमने बनाया था, तो हमने क्या डाला, बेस्ट पोस्ट फ्रेशर्स इन फिजिक्स वाला। तो हमारे सामने जितने भी वहाँ पर पोस्ट हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, हाउ कैन आई अप्लाई एज अ फ्रेशर इन फिजिक्स वाला। इसकी हिंदी का मतलब ये होता है कैसे मैं यहाँ पर फ्रेशर के तौर पर अप्लाई कर सकता हूँ फिजिक्स वाला पर। तो चलिए हम यही बात गूगल से पूछते हैं। हम डाला हाउ कैन आई अप्लाई एज अ फ्रेशर इन फिजिक्स वाला, कि कैसे हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स वाले ने बताया कि जो यहाँ पे हायरिंग का प्रोसेस है वो 3 स्टेज में है। 3 स्टेज में क्या है, सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम देना है, जो हम ऑनलाइन में दे चुके थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा था जब हमने अपलोड रिज्यूम किया था। तो यहाँ आपको अपना रिज्यूम देना है, वो हमने समझ लिया। रिज्यूम की जो प्रॉब्लम है आप वो जा करके चैनल में जैसे आप जाएंगे, जाने के बाद प्लेलिस्ट ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से हाउ टू मेक अ रिज्यूम देख करके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकंड स्टेज क्या आती है, टेक्निकल राउंड, और थर्ड आता है एचआर राउंड। तो आज हम इस वीडियो में लाइव किसी भी पोस्ट के ऊपर आपको ये बताएंगे कैसे आपको टेक्निकल राउंड हैंडल करना है और कैसे एचआर राउंड से होकर गुजरना है और कैसे वहाँ पर आंसर्स देने हैं। तो चलिए हम कोई एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। वापस चलते हैं हम उसी पैटर्न पे। तो हमने देखा हाउ कैन आई अप्लाई एज अ फ्रेशर फिजिक्स वाला, तो इसने बता दिया 3 मेथड से हमें अप्लाई करना है। और वही हमें कौन बता रहा है, वही हमें गूगल बता रहा है कि रिज्यूम, टेक्निकल राउंड्स और एचआर राउंड, और वही आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेरीज का आंसर सॉल्व हो चुका। फर्स्ट क्वेरीज क्या आती है हमारी, फर्स्ट थी कौन सी ऐसी बेस्ट पोस्ट है जो हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट था हमारा कि कैसे हम यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी आपका मेथड समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड मेथड पर, यानी कि जो थर्ड मेथड है बहुत ही ध्यान से और फोकस से देखिएगा, इसी पर आपका सिलेक्शन बेस्ड है। थर्ड मेथड आता है हमारा स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर सिलेक्शन इन फिजिक्स वाला, यानी कि अब हमें कौन कौन सी ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है जिसके अंदर हम फिजिक्स वाला में अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। मान के चलिए हम लेते हैं काउंसलर पोस्ट, हमने एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी इसके बारे में हायरिंग निकली हुई है जो 12 नवंबर को स्टार्ट कर दी गई थी। इसीलिए हम काउंसलर पोस्ट के ऊपर किस तरीके से आपको इन 3 राउंड से होकर गुजरना होगा उसको आप लाइव करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं काउंसलर पोस्ट के ऊपर कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम इसके लिए क्या हेल्प करेंगे, हम सबसे पहले जो कमांड है इस कमांड को आपको फॉलो करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आप जाएंगे गूगल पर और डालेंगे chat.openai.com। जैसे इस पर डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, व्हाट कैन आई हेल्प विद। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम उसी प्लेटफॉर्म पर। जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सीधा हम जा रहे हैं किस पोस्ट के लिए, हम जा रहे हैं काउंसलर पोस्ट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट
टेक्निकल राउंड क्वेश्चन फॉर काउंसलर इन फिजिक्स वाला, ये आपको सब कुछ टाइप हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद सीधा आप जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, आके यहाँ टाइप करेंगे कि राइट टेक्निकल राउंड क्वेश्चन फॉर काउंसलर इन फिजिक्स वाला। क्यों? क्योंकि जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे तो रिज्यूम होने के बाद फिर आपको टेक्निकल राउंड से होकर गुजरना पड़ेगा, उसी का हमें आंसर निकालना है कि टेक्निकल राउंड में आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं काउंसलर पोस्ट के लिए। तो हम जैसे टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने जितने भी टेक्निकल राउंड के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं काउंसलर पोस्ट के लिए, उसकी सीधा ये हमें क्वेश्चन लिखकर दे देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सारे क्वेश्चन ही बता रहा है किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में। अब यहीं हमारा आंसर नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ हमें क्वेश्चन दे रहा है, हमें वहाँ पे आंसर्स भी देने हैं। तो वापस चलते हैं अपनी PDF पर। अब आपको यहाँ पे क्या डालना है? आपको डालना है यहाँ पे राइट टेक्निकल राउंड्स क्वेश्चन विद आंसर, यानी कि हमें जो टेक्निकल राउंड्स क्वेश्चन होंगे उनके आंसर बताइए कि हम काउंसलर पोस्ट में कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ कॉपी करके उसे पेस्ट करना है। तो हमने क्या डाला, राइट टेक्निकल राउंड्स क्वेश्चन विद आंसर, किस पोस्ट के लिए? काउंसलर के लिए। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे आप खुद देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं उन सब की आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हाउ वुड यू गाइड अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, कैसे आप अप्रोच करेंगे, कैन यू डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन, यानी कि सभी इतने भी क्वेश्चन आज तक फिजिक्स वाला के अंदर काउंसलर पोस्ट के लिए पूछे जाते हैं उसका सभी डाटा आपको मिल जाएगा विद आंसर। ठीक है, अब मान के चलिए ये आपको इस तरीके से लिख के दे देगा। अब इसमें से हम कोई भी प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं। मान के चलिए आपसे उन्होंने पूछ लिया हाउ वुड यू गाइड अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद फिजिक्स कंसेप्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, ये इंग्लिश में लिखा गया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी योग्य होते हैं, डिज़र्व होते हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से वो इंटरव्यू में क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि पूछा क्या गया है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद आंसर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आप इस पर यकीन मत कीजिए कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सीधा इस क्वेश्चन का आंसर समझिए कि क्वेश्चन आखिर पूछा क्या गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं इसने बोला क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कि ये जो क्वेश्चन से पूछा गया था इसका मतलब क्या है। लिखा है आप भौतिकी की अवधारणा से जूझ रहे छात्र का मार्गदर्शन कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि हाउ वुड यू गाइड ऐसे स्टूडेंट जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप उन्हें कैसे बताएंगे। तो आप सीधा बोलेंगे ये जो आंसर है सीधा इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद सीधा वहीं जाइए, जाने के बाद यहाँ पे कीजिए इसको एंटर। तो ये इंग्लिश में दिए गए आंसर को हिंदी में कर देगा कि इसके बाद मैं वास्तविक जीवन के उदाहरण और उद्देश्य सहायता का उपयोग करके अवधारणा को सरल बनाऊंगा ताकि जो विषय वस्तु है उसको अधिक बनाया जा सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जब आप टेक्निकल राउंड के लिए जाएंगे, टेक्निकल मतलब होता है टेक्निकल क्वेश्चन पूछना जिससे कि आपके माइंड को वो चेक करते हैं कि जब ये मैनेजमेंट में वर्क करेंगे और कोई भी क्वेरीज इनके पास आएगी तो गार्जियन जब इनसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, मान के हमारा बच्चा फिजिक्स में कमज़ोर है तो यहाँ किस तरीके से फैकल्टी जो इसको पढ़ा पाएगी, तो वहाँ कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, या क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जेई प्रिपेयरिंग कॉलम क्लास 12 का, या आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आता देखिए बेस्ट क्वेश्चन है, ये हर जगह आपसे पूछा जाएगा जब भी आप जाएंगे कि हाउ डू यू हैंडल अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एकेडमी नीड्स और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आप वहाँ क्या काम करेंगे, वहाँ पर आप मैनेजमेंट में बैठे वर्क करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन का समझिए, क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा आपकी छात्र की शैक्षणिक अवस्थाओं आवश्यकताओं और अभिभावक की अपेक्षाओं के बीच टकराव को कैसे संभालेंगे। ठीक है, हाउ डू यू हैंडल, यानी कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखिए इसी का आंसर आपको दे रखा है, सीधे इस आंसर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद गूगल पे आइए और इसको यहाँ पर पेस्ट करके हिंदी में जान लीजिए कि मैं दो दृष्टिकोण समझाने के लिए छात्र और अभिभावक के बीच चर्चा में करूंगा माता पिता की चिंताओं को स्वीकार करते हुए। यानी कि जब हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको सिर्फ आपको अपने माइंड में बिठाना है कि इस तरह की अगर सिचुएशन मेरे सामने आ गई जब मुझसे सवाल किया जाएगा तो इस आंसर को मैं अपनी लैंग्वेज में कैसे समझ के वहाँ पर आंसर दूंगा या दूंगी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे जब आप काउंसलिंग पोस्ट के लिए जा रहे हैं। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि हमने क्या किया, हमने टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन जो आते हैं उनके आंसर ले लिए। यानी कि अब हम चलते हैं अपने स्टेप पर, यानी कि हमने रिज्यूम वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने टेक्निकल राउंड वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा HR राउंड। अब HR राउंड कैसे करना है, वापस चलते हैं अपने उसी PDF पर। अब चलते हैं HR राउंड। देखिए आप क्या करना है, राइट HR राउंड क्वेश्चन विद आंसर। ये सिर्फ आपको सब टाइप हुआ मिलेगा, सीधा वहीं जाइएगा। जाने के बाद ChatGPT पे जा करके सीधा आपको नीचे आना है, यहाँ मैसेज पे जाके करना है इसको टाइप।
जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, अब ये क्या बता रहा है, HR राउंड क्वेश्चन के आंसर बताएगा जो काउंसलर के लिए आपसे वहाँ पूछे जाएंगे। तो देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसका आंसर किस तरह से देना है वो आपको दे दिया। व्हाट डू यू वांट टू वर्क, फिजिक्स वाला, यानी कि क्यों आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स वाला कंपनी में जा रहे हैं तब भी आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, किसके अलावा भी कहीं जा रहे हैं तब भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। हमने क्या किया, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट फिजिक्स वाला क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉपी करके हम गूगल पे गए और हमने गूगल पे जाकर इसको डाल दिया। हम गूगल पे जाकर हम डाला व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट फिजिक्स वाला, यानी कि आप फिजिक्स वाला में काम क्यों करना चाहते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन जब आपसे वहाँ पूछा जाएगा तो आप कैसे इसका आंसर देंगे। सीधा इसके आंसर्स को यहाँ से कीजिए कॉपी करने के बाद सीधे जब जाके हम वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से इंटरव्यू में देना है तो वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने हमेशा देश भर के छात्रों को उस गुणवत्ता वाले शो में देखा है, छात्रों को बनाने में ये काफ़ी अच्छा है, ये छात्रों को उनकी आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। यानी कि इस तरह का जब क्वेश्चन आपसे वहाँ पहुँच जाएगा तो किस तरीके से आपको आंसर देना है, आप वो यहाँ पे हिंदी में समझ के अपनी सोच से वहाँ इंटरव्यू में आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, आप वहाँ डरे डरे से रहेंगे। तो इसलिए पहले से ही आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करके जानिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना जा रहे हैं, आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर जा रहे हैं, कंटेंट राइटर पर, काउंसलर पर, फैकल्टी पर, किसी भी पोस्ट पर आप जा रहे हैं, इसी मेथड को अप्लाई करके आपको ChatGPT की हेल्प से इन सभी के HR राउंड और टेक्निकल राउंड को किस तरीके से आपको फेस करना है। क्योंकि यही राउंड फिजिक्स वाला के अंदर प्रोसीजर है किसी भी पोस्ट पर हायरिंग होने के लिए। यानी कि पहले आपको रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो आपका होगा पोस्ट, उसका टेक्निकल राउंड होगा और साथ ही उसका HR राउंड होगा। तो आप तीनों को इसी मेथड से ChatGPT पर आकर के अपनी इस क्वेरीज का सॉल्व कर लेते हैं। वापस चलते हैं अपनी PDF पर। हमने क्या काम किया, हमने एक काउंसलर पोस्ट के अंदर उसके टेक्निकल राउंड के अंदर हमें क्या करना है उससे क्वेश्चन निकाल लिए और उसके HR राउंड के अंदर कैसे करना है वो हमने यहाँ से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब थर्ड क्वेरीज होने के बाद अब चलते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम पर। फोर्थ प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन मेथड फॉर सिलेक्शन इन फिजिक्स वाला। यानी कि मान के चलिए अगर आप यहाँ पर जैसे ही आप ऑनलाइन मेथड पे आते हैं, यानी कि जो हमने फॉर्म 34 यहाँ वैकेंसी देखी थी और आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल एसोसिएट मैनेजर के लिए या फिर आप यहाँ पे एज अ काउंसलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपको 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया और अभी तक आपको यहाँ से रिप्लाई नहीं आया, तब आपको क्या करना है, सीधा आपको इनके ऑफलाइन जितने भी एड्रेस हैं वहां जाकर विजिट करना है। अब वो कैसे आपको मिलेंगे वो देखिए, 2 तरीके से आपको यहाँ एड्रेस मिल जाएंगे। जब आप यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जैसी फिजिक्स वाला की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जाने के बाद बस आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखते हैं यहाँ लिखा है आवर सेंटर। आवर सेंटर के नीचे न्यू दिल्ली, पटना, कोटा, नोएडा जितने भी इनके ऑफिस हैं बस उस पर क्लिक करके इस लोकेशन से आप उनका एड्रेस निकाल सकते हैं। और अगर आप सिटी वाइज रहते हैं और सिटी वाइज आपको उनके एड्रेस निकालने हैं तो आपको क्या करना है, सीधा आप जाइए इनके फिजिक्स वाला की इस ऑफलाइन वाली वेबसाइट पर। जाने के बाद जहाँ लिखा ना एक्सप्लोर बाय सिटी, आपको सीधा यहाँ लिखना है व्यू ऑल सिटी। जैसे आप इसे व्यू ऑल सिटी करेंगे तो राइट साइड में देखते हैं जितने भी सिटीज़ वाइज, अगर आप आगरा से हैं, अहमदाबाद से हैं, अलीगढ़ से हैं, सिटी वाइज आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उन सभी के एड्रेस आपके सामने यहाँ सिटीज़ वाइज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, गुड़गांव, जयपुर, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लखनऊ, तो फॉर एग्जांपल आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं या उसके अलावा जितने भी यहाँ पे लोकेशन वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरठ है, मेरठ में बिलोंग करते हैं, बस आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप करेंगे तो मेरठ लोकेशन पे जो इनका एड्रेस है उसका सारा एड्रेस पूरा प्रॉपर आपके सामने शो हो जाएगा और साथ ही इनकी इस ब्रांच का नंबर भी आपके सामने शो हो जाएगा। अगर नंबर पर कॉल करके रिसीव नहीं हो पा रहा, आप जा रहे हैं मेरठ एड्रेस से बिलोंग करते हैं और आप जाकर के वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सीधा एक काम कीजिएगा, इस एड्रेस को कॉपी कीजिएगा, सीधा अपने मोबाइल में मैप खोलिएगा, मैप से अपनी लोकेशन को लगा करके सीधा आप इनके इस एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिटीज़ वाइज जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं बस जाकर के व्यू ऑल सिटीज़ कीजिएगा और सारी सिटीज़ वाइज आपके सामने इनके एड्रेस शो हो जाएंगे। अब आपने आज क्या सीखा, अब एक क्वेरीज आपके माइंड में और आ रही होगी कि सर मान के चलिए हमने यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई कर दिया, यानी कि हम ऑफलाइन चले भी गए, ऑफलाइन हम यहाँ इनके एड्रेस पे चले भी गए, बट हमें समझ में ये नहीं आ रहा हम वहाँ जाके बात करेंगे क्या, यानी किससे हम जाके मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप PDF के फॉर्म से अपने आप को क्लियर विज़न दीजिए। वो कैसे, जैसे आप PDF फॉर्म में वापस जाएंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको,
बेस्ट पोस्ट निकालनी है फ्रेशर्स के लिए, कौन सी आपने चूज़ करी, कंटेंट राइटर, काउंसलर, यानी कि इन सभी पोस्ट में से किस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, पहले आप इसमें से पिक कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप काउंसलर के लिए जाइएगा, क्योंकि काउंसलर का काम क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर जो भी क्वेरीज आती है सिर्फ उनको वो बताते हैं और कहीं उन्हें जाना नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग आप फैकल्टी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, फैकल्टी में भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है, जब आप फ्रेशर के लिए जाएंगे अप्लाई करने, तो रिज्यूम आपका बेस्ट होना चाहिए, वो लेके जाइएगा। साथ ही टेक्निकल राउंड और HR राउंड किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। कुछ नहीं करना आपको, सीधा उठा करके जो आपको रेडीमेड फॉर्मेट मिलेगा इसको उठाइएगा और सीधा ये आपको ChatGPT पे जा करके फिल करना है। ठीक है, रिज्यूम आप समझ गए, टेक्निकल राउंड समझ गए और HR राउंड समझ गए। रिज्यूम के बारे में आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थर्ड चलते हैं, तो मान के चलिए जो भी पोस्ट आपको समझ में आ रही है, काउंसलर के अलावा फैकल्टी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, सिर्फ उठा करके आपको ये कमांड कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद सीधा कहाँ जाना है, ChatGPT पे जा करके यहाँ से अपने इस पोस्ट को निकालना है। टेक्निकल राउंड और HR राउंड के अंदर क्वेश्चन और आंसर किस तरीके से करने हैं वो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन जा रहे हैं, अब वहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ थर्ड राउंड तक अपना आपको पिक कर लिया, कौन सी पोस्ट पिक करनी है और कौन सी एड्रेस पे आप जा रहे हैं वो आपने पिक कर ले। जाने के बाद सीधा आपको वहाँ के जो HOD यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उससे जाके मिलना है और क्या क्या लेके जाना है आपको वो आप पहले देख लीजिएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, रिज्यूम आपको लेके जाना ही जाना है, क्योंकि रिज्यूम के अंदर ही सब चीज़ें वेरीफाई होंगी कि आप किस पोस्ट के लिए आना चाह रहे हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और रिज्यूम में कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जा करके हाउ टू मेक अ रिज्यूम पर क्लिक करके एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम तैयार करके तभी आप यहाँ पे जाइएगा, जो आपकी प्रॉब्लम इस फोल्डर को देखने के बाद इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कौन सी बेस्ट पोस्ट आपको पिक करनी है वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद किस फ्रेशर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका मेथड है, उसको आप समझ चुके हैं। अगर आप जो पोस्ट चूज़ करेंगे उसके अंदर टेक्निकल राउंड और HR राउंड के क्वेश्चन कैसे आपको निकालने हैं वो आप समझ गए। और अगर आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है तो ऑफलाइन कैसे करना, सीधा इनकी नियरेस्ट एड्रेस पर आपको जाना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, ये आपको PDF मिलेगी कहाँ। ये सीधा जैसे आप ऑफिशियल हमारे अर्निंग क्लास अकेडमी चैनल पर जाएंगे, जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप। ये दोनों ही हमारे ऑफिशियल ग्रुप है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करते हैं। आप इसको यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में न्यू जॉब से अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज होता है, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट हमसे मैसेज करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है और किस तरीके से आप डायरेक्ट फिजिक्स वाला के अंदर डिपार्टमेंट में एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चैनल पहले बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।